नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का 2300 से अधिक है एक्टिव केस। नगर परिषद बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए हर वार्ड में करवा रही सैनिटाइजेशन। जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे मार्केट में एक मसाले की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। वैक्सीन के अभाव में रहिका प्रखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान हुआ ठप। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर के समीप मुख्य सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। कोरोना संकट से उबरने के नाम पर व्यापारी दे रहे प्रशासन को धोखा। अपराह्न में दुकान बंद, रात में खुलकर बिक्री करते हैं रहिका में कारोबारी। साहरघाट थाना की पुलिस ने रामटोल में छापेमारी कर 600 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा तस्कर मौके से फरार। फुलपरास के उप स्वास्थ्य केंद्र में 6 माह की गर्भवती एएनएम रंगोली कोरोना काल में कर रही बेखौफ काम। जयनगर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी के द्वारा पार्टी अंचल कार्यालय पर मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया झंडोत्तोलन। मधवापुर में नहीं लगाया जा रहा कोविड टीकाकरण कैंप। वैक्सीनेशन खत्म, टीकाकरण का कार्य हुआ ठप। कोरोना बचाव के नियमों को लेकर मधवापुर और साहरघाट इलाके में शादी समारोह में जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। मधवापुर के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना पूरी तरह से फेल। लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा पानी, सड़कों पर पानी गिरकर लग रहा कीचड़। मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी कार्यालय सभागार में राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने की प्रेस वार्ता। जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी ने दुल्लीपट्टी गांव में फरदाही गांव के समीप बालू लदे एक ट्रैक्टर को किया जब्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में हर रोज कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मृत्यु दर भी हर रोज बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि आज की डेट में मधुबनी जिले में 2300 से अधिक कोरोना संक्रमितों की एक्टिव केस है और इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। नगर परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 13 में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। मधुबनी जिला में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। जिले में आज के डेट में 2300 से अधिक एक्टिव केस की संख्या है। मृत्यु दर भी काफी तेजी गति से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की ओर से नए नए प्रयास कर कोरोना पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा शहर में इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए हर वार्ड में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बेहद ही सख्ती से हर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है। वहीं इसके तहत वार्ड नंबर 13 के वार्ड परिषद सभी व्यक्ति से मिलकर प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम को पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस महामारी में लोग एक दूसरे का सहयोग करें, इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। कोरोना से अब सबको डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। कोरोना से अब तब तक लड़ना है जब तक लोगों के द्वारा इस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। लोग एक दूसरे का सहयोग करें, पूरी तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह करीब 4 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे मार्केट में एक मसाले की दुकान में भीषण आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि लोगों की सूचना पर पहुंचा अग्निशमन दस्ता जब तक मौके पर पहुंचा तब तक दुकान जलकर राख हो चुका था। गौरतलब है कि बीते 1 महीने में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यह तीसरी बड़ी घटना हो चुकी है।
जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक स्थित रेलवे मार्केट में एक मसाले की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन दस्ता के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 निवासी राम बाबू साह रोज की तरह दुकान बंद कर घर चले जाते थे, लेकिन शनिवार की सुबह करीब 4 बजे दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतना भयानक था कि देखते देखते दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन दस्ता के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, अन्यथा स्थिति भयानक हो सकती थी। गौरतलब है कि 1 महीने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की 3 बड़ी घटना घट चुकी है। क्या नाम हो गया आपका? राम बाबू साहब। आप ही का दुकान में आग लगा है? जी सर। कैसे आग लगा ये? शॉर्ट सर्किट से आग लगा और नुकसान हुआ है दुकान में? और नुकसान 4-5 लाख रुपया का नुकसान। मोटर टोटर इंजन सब जल गया। और दुकान में रखा हुआ सामान सारा सामान जल गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक और जहां 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के टीकाकरण की बात कही गई थी, वहीं दूसरी ओर जिले भर में वैक्सीनेशन अभियान ठप पड़ा हुआ है। इसी बीच रेका प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर पहुंचे लोग वापस बेरंग घर लौट गए, क्योंकि वैक्सीन की हर स्वास्थ्य केंद्र पर कमी देखी गई है। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का कहना है कि वैक्सीन की मांग के लिए लिखित आवेदन दिया गया है। जैसे ही वैक्सीन प्रबंध होता है, टीकाकरण अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप कोरोना टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन के अभाव में लोग वापस घर लौट गए। कोरोना के प्रथम एवं द्वितीय डोज लेने वाले लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन 70 लोगों के लिए ही वैक्सीन टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध था। पीएचसी के हेल्थ मैनेजर ने बताया कि गुरुवार को 250 लोगों को वैक्सीन दी गई। शुक्रवार को भी लोगों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन दवा की कमी के कारण अनिश्चितकाल के लिए टीकाकरण अभियान बंद कर दिया गया है। पीएचसी के प्रभारी ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत शनिवार की सुबह करीब 9 बजे बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर चौक के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की चोट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस घटना स्थल में युवक का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि मृतक की पहचान कर ली गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत के महथौर चौक के निकट मुख्य सड़क पर एक ट्रक की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे सुबह की है। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में सदर अस्पताल भेजा गया है। इधर पुलिस आगे की प्रक्रिया करना शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने बताया कि दोनों वाहन एक ही दिशा से आ रही थी। बड़ी वाहन को ओवरटेक करने के क्रम में ट्रक चालक की लापरवाही से बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कई लोगों ने बताया कि दोनों वाहन तेज गति में कटैया चौक की ओर जा रही थी। इसी क्रम में घटना हुई। घटना की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद 20 वर्षीय युवक का एक हाथ शरीर से अलग हो गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी चोट आई थी। इसके कारण घटनास्थल पर ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत के सिराही गांव निवासी शंभू चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र उमाशंकर चौधरी के रूप में किया गया है। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक युवक 3 भाई में सबसे छोटा भाई था। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। गांव में ही बच्चों को पढ़ाकर जीवन यापन कर रहा था। घटनास्थल पर थाना प्रभारी इंदल यादव, एएसआई नंद कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संकट से उबरने के नाम पर व्यापारी प्रशासन के साथ साथ खुद के साथ भी दगाबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासन की गाड़ी जैसे ही गश्ती के लिए निकलती है, वैसे ही सभी दुकान बंद हो जाते हैं और गश्ती के बाद जैसे ही प्रशासन की गाड़ी वापस लौटती है, चौक चौराहे पर दुकान खुल जाते हैं।
मामला रहीका बाजार का है, जहां 4 बजे अपराह्न प्रशासन की गश्ती आने पर सभी दुकानें बंद हो जाती है। वैसे जैसे ही शाम ढलता है, प्रशासन की गश्ती लौटती है, सभी दुकान फिर से खुल जाते हैं। अपराह्न 4 बजे दुकान का शटर बंद रहता है, लेकिन रात में प्रशासनिक दबाव कम होने पर दुकानदार चोरी छिपे सामान बेचते हैं। यह हालत रहीका प्रखंड मुख्यालय का है। कोरोना संकट से उबरने के प्रयास पर कुछ व्यापारी दगाबाजी कर रहे हैं। रहीका बाजार में लोगों ने बताया कि पुलिस के वाहनों से गश्ती में ढील होते ही दुकान खुला रहता है। ऐसे कारोबारी पर अंकुश लगाने की जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड,
अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी कलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। साहरघाट थाना की पुलिस ने साहरघाट रामटोल में छापेमारी कर 600 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि मौके से एक और तस्कर फरार हो गया। दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार हुए तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। सुरक्षा कर्मियों ने साहरघाट रामटोल में छापेमारी कर 600 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से भाग निकला। इस मामले में एक बाइक भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना पर की। शराब की बोतलें अलग अलग बोरियों में पैक थी। कुछ बंडल आरोपियों के घर से बरामद की गई, जबकि कुछ बंडल बाइक पर लदी हुई मिली। उसे बाजार में भेजने की तैयारी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजू राम है, जबकि फरार हुआ धंधेबाज राजकुमार राम बताया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। कार्रवाई के मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान और सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा के साथ साहरघाट सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना संक्रमण के कारण हर जगह से नकारात्मक से और डर और दहशत से भरे नए नए खबर सामने आते हैं, वहीं आपको हम ले चलते हैं फुलपरास के उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां 6 माह की गर्भवती एएनएम रंगोली अपने इस स्थिति में भी बेखौफ होकर कोरोना काल में ड्यूटी निभा रही है। एएनएम रंगोली का कहना है कि उन्हें अपने काम पर गर्व है और अगर उन्हें सेवा करने का मौका मिला है तो वह पूरी तरीके से इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं यह खबर विस्तार से।
चारों तरफ नकारात्मक भाव, डर, दहशत के बीच भी कैसे बेहतर तरीके से फर्ज को अंजाम दिया जाता है, इसे जानना हो तो फुलपरास के उप स्वास्थ्य केंद्र हटनी आइए। 6 माह की गर्भवती एएनएम रंगोली कुमारी को कोरोना काल में बेखौफ काम करते देख हैरान रह जाएंगे। उमस भरी गर्मी में टीकाकरण, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना और कोविड ड्यूटी निभाने में इनकी तत्परता मिसाल बन रही है। रंगोली की 3 साल की बेटी भी है। कोरोना काल में सबको चिंता रहती है कि पूरे परिवार को समेट कर रखे, लेकिन रंगोली के लिए ड्यूटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 साल की बेटी को घर पर ही छोड़कर आती है। घर जाती है तो खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद उसे फिर प्यार और दुलार देती है। इसके बाद आम महिलाओं की तरह घर के कामकाज में जुट जाती है। शुक्रवार को मैंने ही उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम जो पॉजिटिव आई थी, उनके क्षेत्र में आशा वर्कर के साथ टीकाकरण करने चली गई। पूछने पर बोली कि गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को दिए जाने वाले टीके समय पर ही लगने होते हैं। ऐसे में जच्चा बच्चा का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से हम अपने फर्ज को नहीं भूल सकते हैं। एएनएम रंगोली का कहना है कि अभी महामारी के समय में हेल्थ वर्करों की सारी छुट्टियां कैंसिल है। ऐसे में हम कैसे छुट्टी लेकर घर बैठ जाएं? बिना कोई छुट्टी लिए वह लगातार ड्यूटी कर रही है। वह कहती हैं कि इस वक्त देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी खड़े हैं। ऐसे में अपनी नहीं बल्कि आम आवाम की चिंता रहनी चाहिए। मातृत्व से पहले अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जरूरी है। छुट्टी तो बाद में भी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक वह चलने की हालत में है तब तक वह अपनी ड्यूटी को करना चाहती है और उन्हें अपने काम पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी के द्वारा पार्टी कार्यालय में मजदूर दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान मई दिवस के विरासत क्रांति को याद किया गया। मई दिवस के मौके पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा पार्टी अंचल कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया गया। अंचल मंत्री कॉमरेड उपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। आयोजित कार्यक्रम में कॉमरेड वक्ताओं ने मई दिवस की क्रांतिकारी विरासत को याद करते हुए कहा कि हमें पूंजीवाद को दफन करने के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस कोविड-19 जैसे महामारी ने मुनाफाखोर, लुटेरे, साम्राज्यवादी, नव उदारवादी निजाम के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। पूरी मानवता महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। इस त्रासदी के दौर में भी कोरोना के टीकों पर मुट्ठी भर साम्राज्यवादी देशों का कब्जा है। वे लाशों के सौदागर हैं। हम शिकागो के अमर शहीदों को याद करते हुए पूंजीवादी बेरियों को तोड़कर समाजवाद के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। कार्यक्रम में किसान नेता रामजी यादव, सीपीएम राज्य कमेटी सदस्य शशिभूषण प्रसाद, अधिवक्ता सह युवा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह ने संबोधित किया। आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे अनुभवी और अभिभावक लोग बताए हैं, लेकिन मैं अभी देश के अंदर में कोरोना जैसे महामारी है, इस परिस्थिति में मजदूर दिवस के अवसर पर आज बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि आज कोरोना वैक्सीन हॉस्पिटल के अंदर में उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की तमाम व्यवस्था चरमरा गई हुई और आम जनता जिंदगी मौत से जूझ रही है। इस परिस्थिति में हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि अविलंब कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता करवाई जाए और भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों घोषणा किया था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले को हम वैक्सीन देंगे 1 मई से, मजदूर दिवस के अवसर से। लेकिन 30 तारीख को ही सरकार कर रही है कि वैक्सीन उपलब्धता नहीं होने के कारण हम इसे उपलब्ध होने के बाद दिया जाएगा। यह सरासरी सरकार आम जनता, छात्र, युवा के साथ जिंदगी मौत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। इस फैसला को हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं और साथ ही साथ मजदूर दिवस के अवसर पर समान काम का समान वेतन का भी मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। शशिभूषण प्रसाद, सीपीआईएम बिहार राज्य। आज मजदूर पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। पूरे हिंदुस्तान में जब से यहाँ आरएसएस समर्थित सरकार केंद्र में आई है,
तब से मजदूर पर और मजदूर के नीतियों पर लगातार हमला हो रहा है। इसीलिए हमारा यह सबसे पहला दायित्व बन जाता है कि हम मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शुक्रवार और शनिवार मधवापुर व साहरघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर कैंप नहीं लगाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र में वैक्सीन पूरी तरह से खत्म है। एक तरफ जहां 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के टीकाकरण की बात कही गई थी, वहीं दूसरी ओर जो 45 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग पुरुष महिला हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन अभियान जिले भर में ठप पड़ा हुआ है। 2 दिनों से मधवापुर में कोविड वैक्सीन खत्म है। इस वजह से 30 अप्रैल और 1 मई को टीकाकरण कैंप नहीं लगाया गया। 1 मई से 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जाना था। हालांकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि 1 मई से 18 साल के नीचे के लोगों का टीकाकरण का कार्य सरकारी निर्देश के मुताबिक तत्काल स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन लेने के लिए लोग रोज मीडिया कर्मियों, सोशल वर्कर, राजनीतिक व्यक्ति और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को फोन कर नजदीकी कैंप लगाने की जानकारी ले रहे हैं, ताकि बुजुर्गों और महिलाओं को महामारी के समय घर से निकलकर टीका लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अरुण यादव, ब्रह्मदेव पंजियार और इंद्रदेव पंजियार सहित कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने परिजनों को टीका दिलाना है, लेकिन उन्हें कैंप लगने की जगह का पता नहीं चल पा रहा है। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, मधवापुर के सरपंच बलराम कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता पीतांबर मिश्र, पंचायत समिति सदस्य ममता रानी, दीपक कुमार सिंह सहित कई लोगों ने बिना देर किए कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग स्वास्थ्य विभाग से की है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि वैक्सीन का डिमांड किया जा चुका है, उपलब्ध होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों का 2300 से अधिक है एक्टिव केस। नगर परिषद बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए हर वार्ड में करवा रही सैनिटाइजेशन।
जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे मार्केट में एक मसाले की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। वैक्सीन के अभाव में रहिका प्रखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान हुआ ठप। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महथौर के समीप मुख्य सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। कोरोना संकट से उबरने के नाम पर व्यापारी दे रहे प्रशासन को धोखा। अपराह्न में दुकान बंद, रात में खुलकर बिक्री करते हैं रहिका में कारोबारी। साहरघाट थाना की पुलिस ने रामटोल में छापेमारी कर 600 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा तस्कर मौके से फरार। फुलपरास के उप स्वास्थ्य केंद्र में 6 माह की गर्भवती एएनएम रंगोली कोरोना काल में कर रही बेखौफ काम। जयनगर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अंचल कमेटी के द्वारा पार्टी अंचल कार्यालय पर मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया झंडोत्तोलन। मधवापुर में नहीं लगाया जा रहा कोविड टीकाकरण कैंप, वैक्सीनेशन खत्म, टीकाकरण का कार्य हुआ ठप। कोरोना बचाव के नियमों को लेकर मधवापुर और साहरघाट इलाके में शादी समारोह में जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। मधवापुर के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना पूरी तरह से फेल। लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा पानी, सड़कों पर पानी गिरकर लग रहा कीचड़। मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी कार्यालय सभागार में राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने की प्रेस वार्ता। जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी ने दुल्लीपट्टी गांव में फरदाही गांव के समीप बालू लदे एक ट्रैक्टर को किया जब्त। मधवापुर व साहरघाट इलाके में शादी समारोह के नाम पर जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर और वधू दोनों ही पक्ष व उसमें आमंत्रित लोग बेखौफ बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शादी समारोह का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल यह मुसीबत सबके लिए एक बड़ा कोरोना विस्फोट बनकर साबित होगी। वहीं इसको लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इस पर गंभीरता बरतने के लिए आवेदन दिया है। मधवापुर और साहरघाट इलाके के शादी समारोह में कोरोना बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न मास्क का व्यवहार, न सोशल डिस्टेंस मेंटेन, केवल भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। शादी समारोह की भीड़ और डांस का यह दृश्य शायद यही बयां कर रहा है कि इन लोगों को सरकारी निर्देश पालन की जिम्मेदारी है ही नहीं। इस भीड़ को देखने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों पर न तो सरकारी फरमान का असर हो रहा है और न ही प्रशासनिक कार्रवाई का डर। महामारी के संकट से बेखौफ वर और कन्या दोनों ही पक्ष के आमंत्रित लोग बेफिक्र होकर विपत्ति को न्योता देने के लिए बेताब सा दिख रहे हैं। बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान असोर दिलाते हुए बाजार बंद कराने की प्राथमिकता की तरह इस विषय को भी गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना पूरी तरह फेल्योर साबित है। गौरतलब है कि नल जल योजना को लेकर हर प्रखंड व हर इलाके से अनियमितताओं की लगातार खबरें सामने आती रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 में लोगों के घर में पहुंचाए जा रहे पानी पाइप के फटे होने के कारण एक तरफ जहां लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी के बहने से सड़क कीचड़ में तब्दील होती जा रही है। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के हनुमान नगर के वार्ड नंबर नल जल 13 में योजना फेल्योर साबित हो गया है। घर में पीने के लिए उपलब्ध कराए गए पानी फटे पाइप से सड़क पर बह रहा है। इस कारण लोगों को जहां घर में पानी नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी से कीचड़ बन रहा है। पीने के लिए हर घर नल जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर प्रति वार्ड सरकार ने 13 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन योजना संचालन में अनियमितता की वजह से लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बह रहा पानी कीचड़ पैदा कर रहा है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए निराकरण के लिए आवश्यक पहल करवाने की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को मजदूर दिवस के अवसर पर मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय परिसर में राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मजदूरों को अभिवादन किया, वहीं उसके बाद उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। ऐसे माहौल में सभी लोग एक दूसरे का साथ दें। मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सबसे पहले मजदूर दिवस के अवसर पर देश के सभी मजदूर वर्ग के लोगों का हार्दिक अभिवादन किया। वहीं मंत्री डॉक्टर पासवान ने संवेदना जताते हुए कहा कि कोरोना का जो द्वितीय चरण है वह बहुत ही भयावह है। पूरे जिला में यह अपना पैर पसार चुका है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी का यह कर्तव्य है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है, प्रशासन के लोग उन सुविधाओं को यथोचित संक्रमित व्यक्ति और आम जनमानस के बीच सही और उचित समय पर पहुंचाते हुए सरकार के गाइडलाइन को जनता तक पहुंचाने का काम करे। वहीं उन्होंने आम जनमानस को अपील करते हुए कहा कि अभी का जो समय है, गैर जरूरी काम से बाहर ना निकले। जब तक कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो तब तक बाहर ना निकले। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का जो गाइडलाइन सरकार का है उसका पालन करें और एक दूसरे की मदद करते हुए साथ न छोड़े और हाथ न छोड़े। यह मंत्र बताते हुए मंत्री डॉक्टर पासवान ने सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि बिहार सरकार अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रही है। प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जनमानस से उन्होंने सिर्फ सहयोग मांगा कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन का भी सहयोग करे। सरकार लोगों के साथ है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने जिलावासियों व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए बताया कि खुद की सुरक्षा करते हुए जहां भी कहीं जरूरत पड़े, आम जनमानस की सेवा और सहयोग में पूर्व की भांति भाजपा के सभी कार्यकर्ता हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर की अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी दुल्लीपट्टी गांव जा रही थी, जहां रास्ते के क्रम में फरदाही गांव के समीप उन्हें अवैध बालू खनन का ट्रैक्टर दिखा। हालांकि प्रशासन को देखकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन प्रशासन ने उस अवैध खनन के बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस मामले में कुछ ही देर के बाद उस अवैध खनन के बालू लदे ट्रैक्टर का मालिक आया और फिर जुर्माना के बाद उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। कोरोना को लेकर सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर स्थानीय प्रशासन सख्त हो गई है। इसी क्रम में जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी दिल्ली पट्टी जाने के क्रम में बस्ती पंचायत के फरदाही गांव के समीप बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि प्रशासन को देख ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। जब्त ट्रैक्टर पर कमला नदी से अवैध रूप से बालू खनन कर बिक्री करने के लिए ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि राज्य के कई नदियों से बालू खनन पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। जब्त ट्रैक्टर को खान निरीक्षक के द्वारा 15,000 रुपए जुर्माना वसूल करने के बाद छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घटने के बाद आज भी बालू लदा जब्त ट्रैक्टर थाना का शोभा बढ़ा रही है। लेकिन उस ट्रैक्टर के पकड़ने के घंटों बाद ही खनन निरीक्षक का आगमन जयनगर होता है और जब्त ट्रैक्टर को छोड़ दिया जाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।